फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) और पीपल ऑफ एनिमल्स (पीएफए) के सहयोग से सिनिकाइंड नामक एक ऐतिहासिक पहल की भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर पीपल ऑफ एनिमल्स की चेयरपर्सन मेनका संजय गांधी, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट फिरदौसुल हसन और आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर्स एंड आईसीएमईआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेनका गांधी ने कहा, सिनिकाइंड भारतीय सिनेमा को करुणा और संवेदनशीलता की नई दिशा देता है। जब फिल्मों के माध्यम से दया और सहानुभूति का संदेश फैलता है तो समाज में सकारात्मक बदलाव स्वाभाविक रूप से आता है। फिरदौसुल हसन ने कहा, भारतीय सिनेमा हमेशा सामाजिक संदेशों का सशक्त माध्यम रहा है। सिनिकाइंड जैसी पहल फिल्म इंडस्ट्री को एक मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करेगी और नए कलाकारों को प्रेरित करेगी। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, सिनिकाइंड कला और करुणा का सुंदर मेल है। यह पहल केवल पशु कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में मानवता और सह अस्तित्व की भावना को भी मौजूद बनाती है। कार्यक्रम के दौरान काइंडनेस पर आधारित एक भावनात्मक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसे उपस्थित सभी अतिथियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने खूब सराहा। ऐसे है, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। हमारे ये हर वक्त कोशिश ये होती है कि एक इंसान या दो इंसान से दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन अगर हम सब मिल करके ये सोचें कि ये दुनिया सब के लिए है और जितने और स्पीशीज़ का भला हो उतना ही हमारा भला होता है। आप जब जाकर के हाथी को हटाते हैं मान लो, तो पूरे के पूरे आपके 150 किस्म के पेड़ भी गायब हो जाएंगे। उनमें से बहुत सारे पेड़ हैं जो आपकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अगर केरला मान लो जंगली सुअरों को मारे, जैसे अब मारे हैं, जंगली सुअर एक अकेला स्पीशीज़ है जो जंगल को बचाता है। जैसे ही आप उसको सब मारेंगे तो केरला के जंगल 3 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। फिर फ्लड होगा, फिर लोग कहाँ जाएंगे? उसी तरीके से आप अब सूरत में करीबन 25 साल पहले सारे कुत्तों को मार दिया गया था, सारे 2 हफ्ते के अंदर अंदर। आपको याद होगा कि जब सारे कुत्ते मर गए तो चूहे बाहर निकले, और जब चूहे बाहर निकले तो पूरे देश में प्लेग का डर फैल गया, क्योंकि 4-5 लोगों को प्लेग हुआ चूहों की काटने से। तो हम एक प्रजाति को हटाते हैं, दूसरा हमारे लिए तकलीफ बनता है, तो क्यों नहीं सबकी रक्षा करें। आप लोग अवार्ड दे रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली सिनेकाइंड पहला बार हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि हर साल हम लोग करेंगे, और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल का साथ एक एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग मिल के हर साल करेंगे। तो अभी ये साल हम लोग 10 कैटेगरीज दे रहे हैं, जो कि आप लोगों ने मीडिया प्रेस ब्रीफ में दिया हुआ है, ऑल द 10 कैटेगरीज। उनकी एक जूरी भी बनाए हैं हम लोगों ने, 8 जन का जूरी है, और जूरी ने सिलेक्ट किया है जो जो भी आप लोगों ने पेपर में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर से भी सेम प्रोसेस रहेगा, और नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको ओपन भी कर देंगे, अगर किसी को अप्लाई करना है अवार्ड के लिए वो भी कर देंगे। इस बार जैसे जूरी ढूंढ के निकाला कौन कौन नॉमिनेशन है, वहाँ से सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग करेंगे। यू कैन ऑल्सो अप्लाई। सर इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे कोई इंसान मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकता है? इसकी क्या क्या कोई क्राइटेरिया है, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई? नहीं, वो तो हम लोग दे देंगे। फीचर फिल्म का कैटेगरी होता है, जो फीचर फिल्म का सेंसर मिलता है वो फीचर फिल्म कैटेगरी में करेगा, जो डॉक्यूमेंट्री है वो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में करेगा। देखिए, अब तक हॉलीवुड के अंदर ये अवार्ड काफ़ी चर्चित हो चुके हैं, और आप समझिए कि कुछ हम लोगों ने वहाँ से भी आइडिया लिया, और मेनका जी भी चाहती थी कि ऐसे अवार्ड्स को यहाँ पर सिनेमा के साथ जोड़ा जाए। और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि देश की एपेक्स बॉडी है, मदर बॉडी है सिनेमा की, 28 प्रदेशों के ऊपर सभी सिनेमा के ऊपर उसकी एक मदर बॉडी है, उसको साथ लेकर हम लोगों ने इस विचार को रखा, और पहली मीटिंग के बोर्ड मीटिंग के अंदर एफएफआई के सभी मेंबरों ने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरों ने इसे पास किया, क्योंकि ये आइडिया इतना यूनिक था, इतना अलग था और इतना नया था देश के लिए कि किसी को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था। और इस पे काम शुरू कर दिया गया, एक फिल्म का निर्माण किया गया, जिसके जरिए हम लोग सिनेकाइंड अवार्ड्स को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज फिल्म चारों तरफ फैला दी जाएगी। और 10 कैटेगरी
डिसाइड की गई हैं कि जिन फिल्मों में किस तरीके से जानवरों को इस्तेमाल किया गया है, जो क्योंकि सिंपैथी, वो कंपैशन फीलिंग जो है वो आनी बहुत ज़रूरी है। अच्छी फिल्म, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा एक्टर, जिन लोगों ने इन फिल्मों में जानवरों के साथ काम किया है उन्हें अब सम्मानित किया जाएगा। पहला इवेंट हमारा 20 दिसंबर के लिए तैयार हो गया है। बहुत जल्दी काम हुआ है, बड़ी मेहनत की है, पूरी एफएफआई के बोर्ड ने मेहनत की है। चारों तरफ से एक ज्यूरी तैयार की गई थी, जिस ज्यूरी के अंदर एफएफआई के मेंबर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने फाइनली इन फिल्मों को देखकर 10 कैटेगरी की फिल्मों को तैयार किया।